100 लोगों का इलाज करवा लिया पिछले 1.5 साल में। मैं पूरे देश से, पूरा हरियाणा प्रदेश से और गांव से हाथ जोड़ के और झोली फैला के बात कहूं जी, शुरुआत हम करने लग रहे हैं। और जितने भी आपके जानकार है, समाज सेवी, कहूंगा पालाराम जी, चिंता ना करियो, फिर आ जाऊंगा, फिर कहोगा तो फिर आ जाऊंगा, फिर कहोगा तो फिर आ जाऊंगा। लेकिन पैसे के लिए और दवाई के लिए डरने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। घबराओ ना, घबराओ ना, घबराओ ना, हौसला रख, घबराओ ना, बताओ दिक्कत घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 2-3 महीने हो गए, 3 महीने हो गए दिक्कत हुई। घबराना नहीं है बिल्कुल, अचानक मतलब कि ठीक है ना, घबराओ ना। पहले 3-4 दिन टाइफाइड होया था इसका। टाइफाइड के बाद हमने फिर उचाना है, इलाज करवाया इसका। फिर उनने कोनी सही कोनी होया, हमने तेरा बेटा की भाई इसके दिक्कत ज्यादा बढ़ गई। फिर हमें इसने यहाँ पे देखे गए सहारा होली में इसके टेस्ट करवाए। फिर इसके रेटिन बढ़िया पाया, इसका 12 पॉइंट कुछ था। फिर 4-5 दिन हमने कम करने की कोशिश करी तो इसका 2-3 और बढ़ गया। फिर उन्होंने डायलिसिस पे कर दिया। अब डायलिसिस करवावा आप 3 बार। घर का जुगाड़ के कोई नौकरी बिजनेस ना जी, कोई नौकरी कोई बिजनेस नहीं। ये बिजली का काम कराया करे भाई, इसकी दुकान है डे, वो भी देख लियो आप। यू भाई है बड़ा, भाई का लड़का बड़ा ये किससे दुकान का लाग रहा है, वो भी कोनी कर रहा है बैठा ही। ये परचून की दुकान पर बनाएगा, ये भी कर रहा है। इनकी घरवाली के भी आपका ऑपरेशन, कितने ऑपरेशन? 3 ऑपरेशन हो रहे हैं। मकान भी गिर गया था, मकान गिर गया था जी। फिर भाई वो खुद ही है मिस्त्री भी, मजदूर भी, सारा सारा इसने बढ़िया है पैजो कि मैं आप पे लग जे है। थोड़ा घना फरस फरस जो कर ऊपर है, ईट आट पैगी अपना एक कट्टा ले आया, खुद ही कर दिया ऐसा ऐसा। तो ये ना कोई जुगाड़ जुगुड़ खोली। 3-4 महीने में कितना खर्चा इन पर जो हॉस्पिटल में जाओ एक दिन का, और ये कम से कम भी 4 लाख के करीब लग गया होगा। बस 9 लाख डॉक्टर के पास में जाओ, डॉक्टर ने होली वाला ने तो मार दी बिल्कुल, नुए जवाब दे दिया, बोला हम जाओ और सेवा कर। फिर मां सेवा तो ट्रांसप्लांट होली वाला ने भी ट्रांसप्लांट किया है, अमनदीप ने भी ट्रांसप्लांट किया है, चंडीगढ़ पीजीआई में दिखाया, वहां पे ट्रांसप्लांट। तो कौन देगा आपका परिवार का? मेरी बुआ है ट्रांसप्लांट। हाँ ट्रांसप्लांट बुआ मेरी पास बात होगी। हाँ आई थी, वह कल आई थी, पुप्पा भी बुआ दोनों आए थे, दोनों में देना तैयार। जो सगा भी मिलते नहीं, हमारा किसी का भी मिल जो, कोई दिक्कत को नहीं हमें। तो कुछ खर्चा का आइडिया बताया डॉक्टर ने भाई, अंदाजा इतने लाख रुपए ट्रांसप्लांट का खर्चा होगा, क्योंकि दवाई पानी चल रही उसके बाद एकांत में भी रखने पड़ेंगे। अंदाजा इसने होली में शुरू में लिया था हमने आइडिया, जिस टाइम उसने वो कराया था, ले बेटा 95% तो समझो डायलिसिस इसकी, 5% है चांस अगर वापिस हो सके तारी किस्मत है। अच्छा फिर वह भी गए, हाँ दोबारा गए थे जब उसने उस 5% पे भी जीता है हमारा। ट्रांसप्लांट हाँ ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा उसने। अगर तारे पास गुर्दा नहीं है तो उसने बताया था 25 से 30 है, अगर तुम्हारे पास गुर्दा है तो उसने बताया था 15 के करीब। हाँ 15 तो उसने बताया है डॉक्टर ने, उसके करीब बताया था। तो मतलब गाम राम की मदद से, बस गाम राम आगे भी आज सारे सब हाथ जोड़ रहे हैं हम, तो इसकी मदद हो जाए। और साहब आपकी आए वो स्थिति आपने देखी, बताओ थोड़ा आपने क्या लगे, क्योंकि पेशेंट के बीच में आप रहो। देखो मैं तो सबसे पहले तो आप लोगों का बड़ा धन्यवाद कि आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया। मेरे को पता ही नहीं था जी, देखो आप लोगों के माध्यम से ही पता चला है। ये हमारा जो मंजीत भाई है, जो गजब हरियाणा जिनका चैनल है, ये मनीष है जो अपना, जिनका हरियाणा हलचल है, और रात को जैसे A to Z अपना सोनू दलाल जी ने मुझे कॉल किया था, और भाई हमारे जो सरपंच साहब है, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के रोहतास सरपंच जी, इनसे इन्होंने मुझे बताया था। और ये प्रीति की एक उधार हमारी बच रही है, कोई मकान गिर गया था, इन्होंने मुझे कॉल करा था कि बहुत ही गरीब परिवार का जो घर गिर गया, और एक बहन है वो एक्सपायर हो गई थी, तो वहां भी हम उसके बाद आएंगे। तो सबसे पहले तो मेरी पूरे देश के लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई
अगर कोई गरीब आदमी बीमार हो जाता है तो क्या उसको मरने के लिए छोड़ दे? गांव भी है, परिवार भी है। और मैं तो एक बात और भी कहना चाहूंगा, पता नहीं मुझे यहाँ कहना चाहिए कि नहीं चाहिए, वोट मांगने के लिए और इलेक्शन के दौरान शराब बांटने के लिए ये किडनियां फैल करने का जो काम है उन लोगों का है, जो ये इलेक्शन के दौरान शराब बांटना और ये सब कर रहे हैं। और आज कोई एक आदमी भी, जैसे मैं बुढ़ाना मैंने पूछा था, मैं कहा भाई कोई आया नहीं क्या आपके पास? के जी आया नहीं कोई। मैं कहा तो एक बार मर कर देखते ना, गांव के ही वर्कर नु कह देंगे जी हो लिया आज एक बार। तो क्या वो वर्कर, मैं वर्करों से भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप बुरा मत मानना, जो मैं कहूंगा सही ही बोलूंगा, जो मुझे मेरे अंदर फीलिंग है मैं कहूंगा वो बात। कि आपके गांव में जितने भी गांव है जो मुझे सुनोगे आपके द्वारा, क्या उनको बीमारी पे टेलीफोन करके नहीं बुलाना चाहिए हमारे देशों को जो हम घूम रहे हैं? तो किसी भी पार्टी का, मैं भी हूं और भी है, सारे के सारे हैं। अगर सारे के सारे लगेंगे, जैसे हमारा यहाँ डाटा गांव में गए थे, हमने वहां जोड़ी फैला के काम जब मांगना शुरू किया तो उस बेटे के पास पैसे पहुंच गए और आज उसका इलाज भी होने लग रहे हैं। तो क्या इनके पास आने के लिए क्या उन लोगों का दायित्व नहीं बनता जो किसी भी पार्टी का है? तो मैं उन कार्यकर्ताओं से भी ये बोलूंगा कि भाई आप लोग इस बात के तो टेलीफोन कर रहे हो कि जी एक आदमी हमारा गांव में एक्सपायर हो गया, गोड्डा मोहन खातर आ जाओ, जान पहचान हो जाएगी। मुन्ने भी कह लोग कि यार आया कर जब गोड्डा गड्ढा मुड़दा, मैं बोले यार हमने तो बीमारी पे ही बुलाया करो, हमारा जितना फल होगा हम देवांगे। तो इसलिए ये सारा का काम है, हमारे अकेले का काम नहीं है। जितनी भी पार्टी के कार्यकर्ता चाहे गांव में है, चाहे हल्के में है, चाहे हरियाणा के अंदर है, अगर हम सारे के सारे इस बात पर लग जाएंगे, एक भी आदमी बिना दवाई के, बिना इलाज के अभाव में मर ही नहीं सकता। और मैं तो आज हमारा जो भाई है, जो काला है मिस्त्री, इसके ये एक तो बड़ा हौसले वाला है, परमात्मा ने पता नहीं इसको क्या ये बीमारी दे दी। मैं तो एक बात जरूर कहूंगा, पूरा गांव का हाथ जोड़ के जी, और जितने मैंने सुने हैं हरियाणा के अंदर, क्योंकि देखो हम तो दिन रात जी इस सेवा में लग रहे हैं। कि जैसे 2 दिन पहले हम गए थे, एक लड़के की गोली मार के डेथ कर दी अमेरिका के अंदर, उसकी डेड बॉडी लेके आने के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। और बड़ी बुरी खबर ये कि आज सुबह सुबह फिर फोन आया कि अमेरिका में 2 और एक्सपायर हो गए। पिछले जनवरी से लेके आज तक मैं 57 डेड बॉडी लेके आ चुका जी यहाँ पे। और यहाँ भी हमने 400 लोगों का इलाज करवा लिया पिछले 1.5 साल में। मैं पूरे देश से, पूरा हरियाणा प्रदेश से और गांव से हाथ जोड़ के और झोली फैला के बात कहूं जी, शुरुआत हम करने लग रहे हैं। और जितने भी आपके जानकार है, समाज सेवी है, जिनको आप मानते हो कि ये लोग समाज सेवी है, आप उन लोगों को भी जरूर रिक्वेस्ट करो और आपस में गांव के लोग भी इकट्ठा करके न, एक बात का मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भाई पैसे का भाव में या दवाई के लिए कोई आदमी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। गरीब कोई आदमी किसी घर में पैदा हो जाए तो इसलिए नहीं होता कि मैं गरीब घर में पैदा हो गया मैं मरूं। हमने पंजाब में भी किडनी ट्रांसप्लांट करवाई है जी, सिरसा में करवाई है, हैदराबाद में करवाई है। तो क्या हमारे आसपास का लड़का, कोई आदमी अगर गरीबी में पैदा हो जाए, बीमार हो जाए, तो क्या उसको ये छोड़ देंगे कि भाई जिस दिन यू पौनी पौनी होगी फिर आऊंगा मैं? इसका मतलब यही हुआ ना कि मैं पिछले 5-10 साल मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता था। मैं लड़ा इसलिए था कि जो खड़े थे मेरी नजर में ये थे कि ये सामाजिक आदमी नहीं थे, मुझे नहीं लग रहे थे, मैंने इसलिए फार्म भरा, नहीं तो मैं भरू भी नहीं था। तो मैं आज उन सारा रखूंगा, जितने भी हैं, कोई भी है, जो वो 20 साल पाछानियां हो तो शुरू मानिया हो, कि भाई सारा का काम है एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मैं मेरी तरफ से 50,000 रुपया भी मैं देके जाऊं। हमारी यारी इंडिया एक संस्था है जो अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही है, अमेरिका में भी हम काम कर रहे हैं। अमेरिका में भी कोई भी आदमी अगर हमारे को सुन रहा हो, कोई बीमार हो तो बताना, हम उसकी सेवा करेंगे। कोई भी दुख तकलीफ है किसी को भी, और जहां तक मैं पहुंच पाऊंगा मैं पहुंचूंगा। मेरे पास 5,000 होंगे तो मैं 5,000 लेकर आ जाऊंगा, मेरे पास 5 लाख होंगे तो मैं 5 लाख लेकर आ जाऊंगा, मैं आऊंगा जरूर। और मेरे जितने भी आप भाई सुन रहे हो, बड़ा धन्यवाद आप लोगों का कि आप इस तरह की बीमारियों पे अक्सर आप आते हो। और आप लोगों ने आज तक कभी ये नहीं कहा कि भाई हमने कह देवा, नहीं तो गढ़े इसे पापी है पत्रकार है, न्यू है बीमार अगला मरण में हो रहा हो। मैंने उस डॉक्टर की वीडियो सुनी थी एक जगह, न्यू बोला भाई आ तो जाऊंगा भाई, मन ने बता के देगा। तो इस डाल के पत्रकार अड़ाई हो भी ना, इसे पत्रकार है जरूरत भी नहीं। आप लोग बहुत ही गजब का काम करो, जितने भी आप पत्रकार है सारे, अपना छात्र तय भी और सारे बहुत भाई हैं।
तो सबका बड़ा धन्यवाद आपका। जिक्र हरियाणा में जितने भी हो आप सारे के सारे, और इसी तरह की बीमारियों पे हमने काम करना है। हमारे देश के अंदर कोई भी आदमी पैसे के अभाव में ना मरे, ये काम आप लोगों ने करना है। ये आप लोगों ने अपने हाथ में ले भी लिया। मैं देख पा रहा हूं कि धीरे धीरे बहुत सी चीजें चेंज होने लग रही है। मेरा चेकबुक देना एक बार। तो मैं 50,000 रुपए से शुरुआत करके जाने लग रहा हूं। और एक बात और सुन ले भाई मेरी, काले राम जी, पैसा कहानी तो मन नहीं देते, ठीक से। और ये जो जितने हमारे भाई है ना, जो सुने हैं अपन है, इतने गजब के हैं। हमने जब शुरुआत करी ना डॉक्टर में, घर भर दिया जी। करोड़ की जरूरत थी तो करोड़े दे दिया अगले ने। ये पढ़िए हुए बंदे पढ़ देना बड़ी खाली यार, इस पर लिखे दे 50,000 रुपये में सिग्नेचर मार दूंगा। तो मैं मेरी तरफ से 50,000 रुपये देकर जान लग रहा हूं जी। हमने कभी इस चीज के लिए चंदा नहीं करा। हमारा जो अमेरिका के अंदर जो हमारा जितना भी हमारा हम वहां कमा रहे हैं, उसका 30% हम डोनेशन कर लेते हैं जी। अमेरिका के अंदर भी, यहाँ भी, जितना भी हमारे से हो पा रहा है। पिछले 1 साल से हमने अमेरिका में भी काम बंद हो रखे हैं जी। कारण है कि हर रोज किसी न किसी की डेथ हो जाना, और फिर उस बच्चे को यहाँ लेके आना, तो 8-10 दिन का काम लग जाता है जी। तो ये सारी चीजें सफर भी करनी पड़ेंगी। यानी कि बीमारियां और चुनौतियां ये कह रही कि हम तो हमने देखकर छोड़ देंगे, और हम ये कह रहे कि चुनौतियां ने कि आजा तन्ना हम देखकर छोड़ देंगे। तो इसलिए तो ये आज हमारा भाई काला है, ये कोथ गांव है, कोथ कला गांव है। गांव भी बतेरा बड़ा है, सारे आप भी मदद करना। हर घर से कोई भी आदमी 50, 100, 500 जितना भी आपका ये बुकत है कि मुझे इतनी सेवा करनी ही पड़ेगी, ये हमारी मजबूरी है कि हम अपने भाई को अपनी आंखों के आगे बिना दवाई के, बिना इलाज के मरने कैसे दें। और बतेरे लोग इसे जो नुबाट देखे कि इसका ओड़ा पड़ा और फिर हम गोड्डा मोड़ कर। यहाँ तो गोड्डा मुर्दा ने भी पूछा है, 75 साल का बुढ़ा सारी जिंदगी अपना घर में लगा कर चला जा है। इसने एक बार नु पूछेंगे अक भाई कै साल का था जी, 75 का, बीमार था, हाँ जी। उसके बाद तो अपनी ये गाड़ी शुरू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया, मैंने न्यू कर दिया। जितने भी हैं समाज की सेवा करें, उसके बाद समाज अपने आप उठा लेगा। और आज इस काले भाई ने जरूरत है, और इसकी मदद करने के लिए भाई हम हाथ जोड़ा है, झोली फैलावा है। सारे के सारे जितना हो सकता है, आज इनको 15-20 लाख रुपए की जरूरत है, किडनी ट्रांसप्लांट होनी है। तो हम सारे के सारे साथी हाथ जोड़ के फैला के आपका आगे खड़े हैं जी, कि इस भाई के लिए, इलाज के लिए आप सारा ने 15-20 लाख रुपए कुछ नहीं होंगे तुम्हारे लिए। हमने 57 डेड बॉडी अमेरिका से पहुंचाई है, एक पे 15-15, 20-20 लाख रुपए लगते हैं। किसी का 1 लाख रुपया भी नहीं लगने दिया अब तक, और किसी का लगने भी नहीं देंगे। तो इस भाई का भी घर से 1 रुपया ना लगे, क्योंकि घर भी गिर गया, इनकी वाइफ है वो बीमार है, ये पहले से ही बीमार थे। तो अब 1 सिंगल रुपया नहीं इसका लगना चाहिए, इसका इलाज भी होना चाहिए, अपनी गलियों में घूमता भी हो। यही है असली समाज सेवा। और नहीं तो दुनिया के रुपये पड़े हैं जिनका किसी का काम के नहीं, उन रुपया न राख है, खत्म है, कुछ नहीं है, वो आदमी भी खत्म है। तो इसलिए खत्म आदमी तो मार दो आइयो बिना, और जो सही आदमी है वो महरदोरा आ जाओ, हम उसका स्वागत करांगे। और आपका बड़ा धन्यवाद सारा ने मेरे को ये मौका दिया। और इस तरह की कोई भी सेवा हो, मेरा पास जितनी होगी मैं करने के लिए तैयार हूं। जब भी जहां कहोगे मैं आऊंगा जरूर आप लोगों के लिए। और आप अंत में ये जो हमारा काला है मिस्त्री अपने कोथ गांव का, इसका ही अकाउंट नंबर देना है, इसके भाई का, परिवार का, इन्हीं का गूगल पे नंबर देना है। मैंने मेरी जिंदगी में कभी मेरा अकाउंट नंबर या गूगल पे नंबर नहीं दिया, ना मैंने अमेरिका में दिया, ना मैंने ये किया। तेरे न्यू भी कहने दे पाओगे, अमेरिका तो मांगता होगा, मांग जरूरत पड़ जाए तो मांग लेंगे भाई, आड़ा लाग रहा मांगने। लेकिन परिवार के खाते में ही हम देंगे, और परिवार के खाते में ही जितने भाई हैं आप दे जाएं। और आसपास के भाई जितने भी सुन पा रहे हो, आप अपने अपने मोटरसाइकिल उठा के यार घर दे जाओ, की घनी बड़ी बात है। 15-20 लाख रुपए को घनी बड़ी बात कहूंगा पालाराम जी, चिंता ना करियो, फिर आ जाऊंगा, फिर का होगा तो फिर आ जाऊंगा, फिर का होगा तो फिर आ जाऊंगा। लेकिन पैसे के लिए और दवाई के लिए डरने की जरूरत नहीं, आपका भाई आपके साथ खड़ा है, मर नहीं जाएंगे। जय हिंद। लाख कर दो, लाख कर दो, ले ले कर दो लाख। लोहान साहब का हम धन्यवाद करते हैं गांव की तरफ से, जो सहायता राशि दी है और आगे दी देने के लिए इन्होंने करी है, हम इनका धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। दे रहा हूँ, चेक बुलाओ चेक करना, लाख कर दो जी।
आप पे कर दो फिर। ना मैं पढ़नी है, मैं पढ़नी है बनी कर दो नहीं। चलो ने बुजुर्ग ने कह दिया तो कर दो भाई, लाख कर दे, लाख दे दे। बुजुर्ग कह रहे थे दे दो, इमरजेंसी है तो दे दो। हाँ? लो लिख दे भाई रे, रहने तो चढ़ चल ले यो मैंने पढ़े दिया, ले लाख क्या कर ले। धन्यवाद। ले जी बुजुर्ग ने कह दिया, हमने कर दिया। वैसे तो एक तरतीब था, मैं फिर भी आ जाऊँ और कोई चिंता की फिर बात भी नहीं। बुलावांगे रे, लाख रुपए जमा बाकी जरूरत नहीं पड़नी, चिंता ना करो, जरूरत नहीं पड़ेगी, चिंता ना करो, जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद जी। जरूर इतने भाईचारा है देश में अपना, खड़ा हो जा है किते भी, और वो नहीं होने देंगे दिक्कत। या निस्वार्थ से भाव काम किया हुआ वो कभी भी गया नहीं जाता। तो इसलिए चिंता ना करो, और काला भाई दौड़े भी गा और गामा में घूमे भी गा, चिंता ना करो, उसे डाल के काम फिर करेगा मिस्त्री। धन्यवाद जी। है जी। मीडिया ने खबर मीडिया